कर्म हो गया अल्लाह का के। अब बहु खान रिहा हो जाएगा जी इंशाल्लाह। सब नालायक बैठे हुए हैं, हर काम खुद करना पड़ता है। जी मास्टर जी। ये चिट्ठी आज की डाक से आई है। ये कुब्बे का बयान है। इसमें उसने सब कुछ लिख दिया है सिवाय अपने मौजूदा पते के। उसने लिखा है कि इसे मैं आप तक पहुंचा दूं। तशरीफ रखें। शुक्रिया। तुम भी बैठोगे। शुक्रिया। अखबार में खबर पढ़ के कुब्बे का ज़मीर जागा है। कुब्बे का ज़मीर कभी सीधा नहीं होगा सर जी। चुप है। लेकिन मास्टर जी इसमें उसने ये तो लिखा ही नहीं है कि लड़की इस वक्त कहाँ है, और ये भी नहीं लिखा कि आखिरी चिट्ठी उसने किसके दबाव के तहत लिखी थी। इस बात का पता लगाना तो आपका काम है। उसने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। अगर सब काम हमने खुद ही करने हैं मास्टर जी, तो ये चिट्ठी हमारे किस काम है? लेकिन इसमें उसने लिखा है ना कि उसे जान का खतरा है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे शागिर्द अब तक मेरी इतनी ताज़ीम करते हैं कि मुझसे झूठ नहीं बोला और सब कुछ सच सच लिख दिया। ताज़ीम तो आपकी हम भी बहुत करते हैं मास्टर जी, लेकिन इस चिट्ठी का क्या सबूत है कि ये भी उसी शख्स से नहीं लिखवाई गई है जिसने वो पहली चिट्ठियां लिखी थी? ये रजिस्ट्री डाक से आई है। आप डाकखाने की मोहर देखें। ठीक है मास्टर जी, हम इसे शामिल तफ्तीश कर लेते हैं। शुक्रिया। वैसे ये एक गुमनाम चिट्ठी है। अगर कुब्बा खुद पेश हो जाता और अपना बयान रिकॉर्ड करवा देता तो हम बहू खालिद को अभी छोड़ देते। ये कोई सबूत नहीं है। ठीक है, आप लोग जाएं। लगता है थानेदार साहब आपका गुस्सा दूर नहीं हुआ जी बाबू खालिद पे राजा मोचन वाला जी। तुम चुप करो मियां अब्दुल। मैंने तो एक बात की थी जी। बात की थी मैंने एक। ये तो नेर है थानेदार साहब। वो तुम अपनी सवेरे अपने पास रखो। जाओ भागो यहां से। या अल्लाह, इनको हदायत फरमा। चले बस। वो चुकवा लिए। जी सर। जाओ इस्लामाबाद वाले बहू को फारग करो। अच्छा जी।